Hello students, myself श्वेता बग्रावट। बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ 9 जन्मदिन के बहाने शिक्षाप्रद कहानी, लेखक हैं नीलम राकेश। इस कहानी में लेखक ने बड़े ही सुंदर ढंग से हमको बताया है कि आज का जो युग है इसमें मनुष्य जो है वो बड़ा ही स्वार्थी होता जा रहा है। वह अपना सुख और अपना मनोरंजन देखता है, अपनी खुशी देखता है और दूसरों के सुख की जो इच्छा है मानो समाप्ति हो गई है। ऐसे संस्कारों से बच्चे भी वंचित हो रहे हैं और इन्हीं संस्कारों से बच्चे भी वंचित हो रहे हैं। मतलब कि हमें स्वार्थ की भावना निहित हो गई है और दूसरों की खुशी की भावना, दूसरों को खुश देखने की भावना, सुखी देखने की भावना आजकल हमें समाप्त हो गई है। और यही संस्कार अब बच्चे भी इन सब चीज़ों से वंचित हो रहे हैं। बचपन से ही दूसरों को सुख देने की भावना का विकास अच्छे चरित्र का निर्माण करता है और बचपन से ही दूसरों को सुख देने की भावना का विकास जो है वह अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। हमें भी दूसरों को सुख देने की भावना हमें निहित होनी चाहिए और इस स्वार्थपूर्ण जीवन से हमको ऊपर उठकर दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो कवि ने यही बताया है इस पाठ में। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। चिंतित, चिंता में डूबना, तारीख, दिनांक, अनोखा, विचित्र, सबसे अलग, उपहार, तोहफा, मुद्रा, शरीर की विशेष भावसूचक स्थिति, जुड़वा, एक साथ जन्मे, टाँकना, सुई धागे से लगाना, मंजिल, गंतव्य स्थान, भावुक, भावों से भरा, सहभागी, समानता के भाव से किसी काम में हाथ बांटना, संयोग, इत्तेफाक, आश्चर्य, हैरानी, स्वीकृति, सहमति। बच्चों, हम यह पाठ पढ़ेंगे। मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी। आप यह चित्र में देख सकते हैं कि जब मम्मी घर में प्रवेश करती है तो अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई हैं। क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नज़र आ रही है। मम्मी बोलती है, क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? और दोनों बोलती हैं, मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया। और जब मम्मी बोलती है, तुम इतनी गंभीर क्यों नज़र आ रही है, तो अर्पिता ने मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया, मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। और मम्मी बोलती है, क्योंकि तुम जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी। हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया। और हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया, जन्मदिन का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। और दोनों बोलते हैं, जन्मदिन का सारा मजा ही खत्म हो जाता है। हमारे सभी दोस्त तो छुट्टियां होती ही बाहर चले जाते हैं। अर्पिता ने अपनी समस्या बताई कि छुट्टियां होते ही सारे दोस्त हमारे क्या चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ओहो, तो यह समस्या है। ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझ कर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ। और तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोच समझ कर एक अच्छा सा कार्यक्रम मम्मी ने बताया जिसमें तुम्हें मज़ा आए। इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे। और मम्मी बोल रही, तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसा मनाएंगे
कि वह यादगार बन जाए, और तुम्हें दोनों जन्मदिन ऐसा बनाएंगे कि वह यादगार बन जाए, तुम्हें सच्चा सुख भी मिले। और तुम्हें कैसा सुख मिले बच्चों? सच्चा सुख भी मिले। मम्मी बोली, लेकिन कैसे? दोनों अर्पिता और अर्चना बोलते हैं, तो लेकिन कैसे? तुम लोग सोचो। मम्मी ने बोली, तुम लोग सोचो, कोई ऐसा योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी बोलती, कोई एक योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली और चली गई। मम्मी उठते हुए बोली और चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। और नाश्ते के बाद तीनों, मम्मी और अर्पिता अर्चना तीनों साथ बैठे। बताओ तुम दोनों ने क्या कार्यक्रम बनाया है? मम्मी बोलती है कि तुम दोनों ने क्या कार्यक्रम बनाया है, बताओ। मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और वो दोनों बोलते हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटोगे। और वो बोल रहे हैं कि आप उसमें से कुछ भी नहीं काटोगी, अर्चना बोलती। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगे, अब तो बताओगी? मम्मी मुस्कुरा दी। और मम्मी मुस्कुरा दी, हाँ कुछ नहीं काटेंगे, अब तो बताओ। हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाला रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। और वो अपना प्रोग्राम बता रहे हैं कि हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाला रोहित, उसके मम्मी पापा, मतलब हम लोग 10 लोग सुबह पिकनिक जाएंगे। अर्चना बोली, हाँ घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और फिल्म देखने चले क्या चले जाएंगे, अर्पिता ने कहा। अर्पिता ने क्या कहा कि हम सुबह पिकनिक जाएंगे और वहाँ से आकर हम लोग पिकनिक का सामान घर पर रखेंगे और फिल्म देखने चले जाएंगे, अर्पिता ने कहा। मान लिया, मम्मी ने स्वीकृति दे दी। और मम्मी ने हाँ बोल दिया। वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। मम्मी बोल रही है, वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की। और अर्चना ने क्या बात पूरी करी? वहीं से हम बाहर होटल में खाना भी खाएंगे और आइसक्रीम भी। अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ दी। अर्पिता ने और एक और कड़ी जोड़कर क्या बोली कि और उसके खाना खाने के बाद हम आइसक्रीम भी खाएंगे। मम्मी ने किस बात के लिए स्वीकृति दे दी कि हाँ ऐसा ठीक है, मान लिया कि हम पिकनिक जाएंगे और वहाँ से फिल्म देखने जाएंगे और उसके बाद हम बाहर होटल में खाना खाने भी जाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की और आइसक्रीम भी खाएंगे। अर्पिता ने एक और कड़ी जोड़ दी। चलो यह भी मान लिया। और मम्मी ने कहा, चलो यह भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी के गाल चूम लिए। और दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी के गाल चूम लिए। यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम। मम्मी बोल रही, यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया। अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं। अब मम्मी बोल रही है कि इसमें मैं भी कुछ जोड़ूं। मम्मी ने पूछा, हाँ लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ोगी? अर्चना ने पूछा। मम्मी से अर्चना ने बोला कि पूरा दिन तो निकल गया, अब आप कहाँ पर अपना प्रोग्राम कुछ जोड़ोगी? एकदम सुबह। मम्मी बोलती है, एकदम सुबह। ठीक है बताइए, अर्पिता ने कहा। ठीक है बताइए, तुम दोनों को पता है। मम्मी बोल रही है, तुम दोनों को पता है हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है उसकी एक छोटी सी बिटिया है। हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है उसकी एक छोटी सी बिटिया है। बीच में बात काटते हुए अर्चना बोली। वो मम्मी ये बात बोली रही थी, तो बीच में अर्चना बात काटते हुए बोली, हाँ देखा है, कई बार घर भी आई है, उसका नाम कमलेश है। और वो बोल रही है कि हाँ देखा है, कई बार घर आई भी है, उसका नाम कमलेश है। और लक्ष्मी की जो बेटी उसका नाम क्या बता रही है कि कई बार घर पर भी आई है और हमने देखा है, उसका नाम कमलेश है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है। मम्मी उनको बताती है कि जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन है उसी दिन उसका जन्मदिन भी है। मम्मी ने बताया, अच्छा कैसा संयोग है,
अर्चना बोली। और अर्चना बोलती है, अच्छा कैसा संयोग है, लेकिन आप हमें यह सब क्यों बता रही हैं? और वो बोल रही है कि आप हमें ये सब क्यों बता रही है? अर्पिता ने पूछा। लेकिन इसलिए कि मैंने अपनी एक बहुत सुंदर साड़ी निकाली है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसकी कटिंग कर दो और मैं उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ़्रॉक बना दूँ। और वो बोलते हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसकी कटिंग कर दो और मैं उस पर मशीन चलाकर फ़्रॉक बना दूँ। उसके जन्मदिन पर वे फ़्रॉक के उपहार के रूप में उसे दो। और मैं चाहती हूँ कि वो उस साड़ी से तुम फ़्रॉकें बना दो और उसके जन्मदिन पर वो उपहार में दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। ठीक है मम्मी। और मम्मी को बोला, ठीक है मम्मी, आपने हमारी सारी बातें मान ली हैं, हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। अर्पिता ने सहमति प्रकट की और दोनों ने सहमति प्रकट की कि हम आपने भी हमारी सारी बातें मान ली, अब हम भी आपको निराश नहीं करेंगे। अगले ही दिन माँ और बेटियाँ का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। और अगले ही दिन से माँ और बेटियों का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी बताती जाती और दोनों कटिंग करती जाती, और मम्मी बताती जाती और दोनों कटिंग करती जाती। अब मम्मी ने मशीन चलाकर फ़्रॉकें तैयार कर दी। और मम्मी ने अब क्या, मशीन चलाकर फ़्रॉकें तैयार कर दी। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई। उनकी कटिंग भी स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देख रेख में की। अब उनकी रंग बिरंगी फ़्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठी। और मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद कर भी लेकर आती है और उनकी कटिंग भी स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देखरेख में कर ली। और जब रंग बिरंगी फ़्रॉकें सिलकर तैयार हुई तो वे खुशी से झूम उठे देखकर। अर्पिता, अर्चना, पता है आज क्या तारीख है? और मम्मी बोलती है, अर्पिता, अर्चना, आज क्या तारीख है, तुमको पता है? मम्मी ने बटन टाकती हुई अपनी बेटियों से पूछा। अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी और मम्मी बोल रही है, परसों तो आज क्या तारीख है? मम्मी ने बटन ताकते हुए कहा। तो वो बोलते हैं, अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। और 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। आश्चर्य से अर्पिता ने कहा, सच, इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गई, समय का पता ही नहीं चला। अर्चना बोली तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम्हें पता है, इन दिनों में तुम लोगों ने 5-5 पुरानी और एक-एक नई फ़्रॉक बनाई, यानी कुल 12 फ़्रॉकें। और तुमको पता है कि इस बार इन दिनों तुम लोगों ने 1.5 महीनों में तुमने 5-5 पुरानी और एक-एक नई फ़्रॉकें बनाई, यानी कुल 12 फ़्रॉकें। मम्मी ने प्रसन्नता से बताया। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे का मुंह देखने लगी। फिर अर्पिता ने कहा, मम्मी, हमारे इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया। और बोल रहे हैं कि इस जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया। कहाँ दिया? मम्मी बोलती, कहाँ दिया? तुम लोग मेरी अलमारी से निकाल लाई क्या? और मम्मी बड़े चौंक कर बोलती, क्या तुम लोग मेरी अलमारी से निकाल लाई? मम्मी सोचती है कि जो उपहार मैंने इनके बर्थडे के लिए जन्मदिन के लिए लेकर आया था, शायद ये लोग अलमारी में से निकाल लेकर आए हैं। मैं उस उपहार की नहीं मम्मी, इस उपहार की बात कर रही हूँ। और अर्पिता बोलती, मम्मी मैं उस उपहार की नहीं, इस उपहार की बात करें। इस उपहार की मतलब? मम्मी बोलती, इस उपहार की मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी, मैं आपके दिए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ। और अर्पिता बोली, मम्मी मैं इस आपके द्वारा दिए गए इस सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ। अर्पिता बोली, अच्छा शैतान लड़की। मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी।
जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। और जन्मदिन की शुरुआत कैसी हुई उन दोनों की? बड़े ही अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और कमलेश आ चुकी थीं। और जब तक दोनों बहनें तैयार हुई, तब तक लक्ष्मी और कमलेश भी आ चुके थे। जो उनके घर पे काम करती लक्ष्मी, उसकी बेटी, उनके घर पे लक्ष्मी काम करती, उसकी बेटी कौन है? कमलेश। दोनों आ चुके थे। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था, पहले उन दोनों को खिलाया गया। और पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था, पहले उन दोनों को खिलाया गया। उसके बाद दोनों बहनों ने अपने हाथों से बनी सारी फ्रॉकें उन्हें दे दी। वे फ्रॉकें देखकर भावुक हो गई। और वे फ्रॉकें, और जो अपने हाथों से, जो दोनों बहनों ने क्या किया, अपने हाथों से बनी जो सारी फ्रॉकें थी वह उन्हें दे दी, कमलेश और लक्ष्मी को दे दी। और वह ये देखकर बहुत ही भावुक हो गए। उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्चना ने भावुक स्वर में कहा, मम्मी आपने सच कहा था। मम्मी आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। और वो बोल कि यह जन्मदिन तो सच्चा सुख देने, मम्मी आपने सच कहा था, मम्मी आपने सच कहा था, यह जन्मदिन तो सुख देने वाला है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। और अर्चना और अर्पिता बोल रहे हैं कि आपने सच कहा था मम्मी, यह जन्मदिन तो सच्चा सुख देने वाला है। इस जन्मदिन पर तो हमको सच्चा सुख मिला है। क्यों सच्चा सुख मिला? कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली, धन्यवाद मम्मी। खुशी से डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। और दोनों बहनें बहुत ही खुश हो गई जब कमलेश को उन्होंने अपने जन्मदिन का सहभागी बनाया। तो उनको बहुत इस बात के लिए बहुत सुख प्राप्त हुआ, सुख मिला, वो खुशी मिली जो उनको इतने सालों में अपने बर्थडे पर नहीं मिली थी। और इस बार उनका जन्मदिन बड़ा ही यादगार ढंग से मम्मी ने बनाया। और दूसरों को इस जन्मदिन पर उन्होंने अपने जन्मदिन पर दूसरों को भी सहभागी बनाया और दूसरों को खुशी प्रदान की, अपना खुशी दूसरों तक बांटी। और फिर आखिर में खुशी से डूबती हुई टोली लेकर पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ चली। इस कहानी के जो लेखक है नीलम राकेश, उनका यह मूल्य है कि निस्वार्थ प्रेम। बच्चों, हमको हमेशा निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्रेम की भावना रखनी चाहिए। हमारे मन में किसी भी बात के लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी की मदद कर रहे हैं तो इसमें हमारा स्वार्थ निहित नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं तो इसमें हमारा स्वार्थ नहीं होना चाहिए। स्वयं काम करने की खुशी, और जो स्वयं काम करने की खुशी है, अपना काम स्वयं करने की जो खुशी है वह सब खुशी से बढ़कर है। जिस प्रकार उन्होंने अपने हाथों से फ्रॉक बनाया और कमलेश को दिया, तो यह सब कार्य उनको बहुत ही खुशी देने वाला, सुख देने वाला लगा। जिस प्रकार हम भी कुछ कार्य करते हैं और लोग हमको उस बात के लिए तारीफ करते हैं तो हमको सच्ची सुख मिलता है। या हम किसी की मदद करते हैं तो हमको इस बात से भी सच्ची खुशी मिलती है। यदि हम किसी की सेवा करते हैं या किसी को आदर सम्मान देते हैं तो इस बात से भी हमको सच्ची खुशी मिलती है। समानता का भाव, और हमको सभी के साथ समानता का भाव रखना चाहिए। इस कहानी के लेखक ने हमसे यही सीख दी है कि हमको सभी लोगों के साथ समान भाव रखना चाहिए। ऊंच नीच से ऊपर उठकर, छोटे बड़े से ऊपर उठकर, और जातिवाद, धर्म
संप्रदाय से ऊपर उठकर हमको सभी के साथ समानता का भाव रखना है और एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे चरित्र के बच्चे बनना है और दूसरों को, अपने खुशी में दूसरों को भी शामिल करना है और हमको ऐसा कार्य करना है कि जिससे दूसरों को कष्ट ना हो, दूसरों को खुशी प्राप्त हो, हमारे कार्य द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे और सभी को सुख ही मिले, खुशी मिले। दूसरों, हम खुश हैं तो दूसरों को भी हम खुशी बांटें। थैंक यू स्टूडेंट्स। और आप लोग अपने घर पे इस पाठ 9 को अच्छे से पढ़िए और समझिए।